नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से देखें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें से पहला है, भारत का प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का उत्तरदायी होता है। तो पहला का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो वह होता है उपराष्ट्रपति। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है तो वह लोकसभा में रखा जाता है। तो तीसरा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री वही हो सकता है, यानी भारत का प्रधानमंत्री वही हो सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। तो चौथा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यता सही नहीं है। तो 30 वर्ष की आयु, क्योंकि 30 वर्ष की आयु से अधिक का योग्यता होना चाहिए। तो पांचवा का ऑप्शन ए जो है यह गलत ऑप्शन है, तो इसको सही लगाना है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर है यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो छठवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सातवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है। तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति। तो आठवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है 9वां कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो 9वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अधिकारी का चुनाव समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो वह होता है राष्ट्रपति। तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन है। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। तो 11वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के लिए निर्धारित योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो वह होनी चाहिए उसकी आयु कम से कम यानी 35 वर्ष से कम ना हो। तो 12 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि इसमें से लोकसभा के अध्यक्ष के पद का नाम क्या है। तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष के पद का जो नाम है वह है स्पीकर। तो इसमें 13वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, लोकसभा के सदस्य की उम्र कम से कम होनी चाहिए। तो वह कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है। तो 14वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। तो वह राष्ट्रपति का होता है। तो 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 16वां का ऑप्शन बी सही है।